वेलकम बैक साथियों। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस किंग की बुक, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। ठीक है, इसे गगन सर ने कंपाइल किया है, तो स्पेशल थैंक्स फॉर गगन सर। अर्थमेटिक और एडवांस, इसमें दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस बुक को हम 25 मई तक कंप्लीट कर लेंगे। नए बच्चों के लिए इसमें ये फ़ायदा है कि उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये किताब भी सोल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पुराने बच्चों के लिए ये फ़ायदा है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76। अब तक हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं जो पिछली 3 वीडियो में। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि 7 घटाने पर निम्न की इन ऑप्शन ये दे रखे हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी तुम्हें संख्या बतानी है जिसमें से 7 घटाने पर ये 15, 24, 28 और 32 से डिवाइड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से टैकल करेंगे और आप देखोगे कितनी आसानी से हमने इसे कर लिया। 7 घटाने पे कह रहा है तो इसमें से सब में से 7 घटा दो। जब आप 7 घटाओगे तो जब 97 में 7 घटाओगे 90 हो जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, 15, 24, 28 और 32 से विभाजित होता है। आप सबसे पहले 15 से विभाजित का रूल पता करो क्या है। जैसे कि 15 से जो विभाजित होगा वो क्या होगा, वो 5 से भी विभाजित होगा, वो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। देखो सब में 0 आ रही है तो 5 कैसे तो हम पता नहीं कर पाए। लेकिन अब 3 का रूल देखो, 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लो, ए कर लो 10, क्या 10 3 से डिवाइड होता है, तो ये नहीं होगा। 1 और 8 9, क्या ये 9 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ये होगा। तीसरा 1 और 6 7, क्या ये होगा, 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 1 और 7 8, 8 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल ये होगा 10,087। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 77वां। ये क्या कह रहा है कि कोई संख्या है 9m2365n48। ठीक है, इसमें ये किससे डिवाइड है, ये 88 से डिवाइड है। आप देख सकते हो, इसे क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। तो n के सबसे छोटे मान के लिए, आपको m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 88 का डिवाइड रूल क्या कहता है, 88 11 और 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले 8 का पता कर लो। 8 का क्या होता है, जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो संख्या क्या दे रखी है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, N48। ये किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से। ठीक है, अगर ये 8 से डिवाइड है तो n की वैल्यू आपको क्या माननी है, जबकि ये कह रहा है कि छोटे से छोटा मान। तो छोटे छोटे की बात करें तो 0 से शुरू करो, बड़े से बड़े की बात करें 9 से शुरू करो। ठीक है, 9 से घटाते चले जाओ और छोटे छोटे पूरे 0 से बढ़ाते चले जाओ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 8 से जब आप 0 रखोगे तो 8 छिंग 48, कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, बिल्कुल। अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो ये कट जाएगा, पर लेकिन एक इशू हो जाएगा। आप यहाँ ला के आप इसकी 0 कर दोगे, 0 की गुणा कर दोगे, 0 आ जाएगी, और ऑप्शन में तो कहीं 0 नहीं है, तो आप 0 नहीं मान सकते। तो आप 0 से बड़ा मानो। अगर आप इसे 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता। अगर आप 1 मानोगे 148 कटता है क्या, 8 एकम 8, 6 बचेगा 68 हो जाएगा, नहीं कटता। तो आपको क्या मानना होगा, 2 मान के देखो, 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो कट गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मान लोगे आप, 2 मान लोगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दो आप, 2 रख दो। ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। 11 का क्या सिस्टम है, जो विषम स्थानों के अंकों का योग है उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो विषम अंकों के स्थानों पे मैंने मार्क कर दिया, इन्हें जोड़ो। 9 और 2 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27, तो कितना बैठा ये 27। ये कितना है, अभी इसको m को रहने दो, बाकी को जोड़ो। 3 और 5 8, 8 और 4 12, ये कितना है m। तो ये 12 प्लस m है। आप इसमें से 27 में से क्या घटाओ जो 11 बच जाएगा,
16 घटा दोगे, 27 में से 16 घटा दोगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा ना। तो आप इसे 16 बना लो। 16 अगर ये 12 पहले से है, m की वैल्यू कितनी मान सकते हो? 4 मान सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये ही क्यों माना, m की वैल्यू 4 ही क्यों मानी, मैंने 27 में से ये ही क्यों घटाया, 16 ही क्यों घटाया, मेरे को 0 क्यों नहीं कर लिया? अगर आप इसे 0 करने के लिए 27 में से 27 घटाने होंगे, 12 ये है, 15 आपको m की वैल्यू माननी पड़ेगी। 15 में कितनी डिजिट होती हैं? 2 डिजिट होती हैं, इसलिए आप 15 नहीं मान सकते, आप 0 नहीं बना सकते। 0 नहीं बनाओगे तो क्या बनाना होगा आपको? 11 बनाना होगा। 11 कैसे बनाओगे? 27 में से अगर आप 16 को घटा दोगे तो कितना बन जाएगा? वो 11 बन जाएगा। ठीक है, तो 11 का डिवाइड रूल पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई है। यहाँ पे रख दो 4 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, 2 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 चौका 64, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 78। 78 क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई संख्या 126, 224 और 608 है। ठीक है, ये विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 2, 7 और 19 आता है। तो तुम्हें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि वो किस संख्या से इन संख्याओं को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 7 और 19 शेष आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लो। ऑप्शन का सहारा लेने से पहले आप पता करो कि वो परफेक्ट संख्या कौन सी है जो डिवाइड हो जाएगी। परफेक्ट संख्या वो होती है जो डिवाइड हो जाएगी। रिमाइंडर को अगर घटा दोगे तो जो संख्या बचती है वो डिवाइड हो जाती है। देखो रिमाइंडर 2 है यहाँ पे 126 में से, आप पहले को ही करके देख लो, बाकी को अभी छेड़ो मत। कब तक नहीं छेड़ो? जब तक आप 2 ऑप्शनों में एक जगह फंस ना जाओ, तब तक। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो वहाँ पे होता नहीं है, जल्दी करने की कोशिश आपको करनी है। तो आप यहाँ से करके देखो। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लो, क्योंकि इसने पूछा क्या है? बड़ी संख्या। आप देख रहे हो सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या क्या है इसमें? 37। 37 से आप 122 को डिवाइड करके देखना। तो आप ऐसे भाग करोगे, 30 3 90, 7 3 21, यानी कि 111। 111 होता है, ये 122 है, तो ये तो कटेगा नहीं। 37 से छोटी कौन सी? 31। 31 से काट के देखो, 31 से कितनी बार कटेगा? देखिए 30 3 90, 30 3 90 होता है, 31 3 93 होते हैं, 31 चौका 124 होता है। ठीक है, लेकिन ये 126 में से 2 घटाया तो 122 नहीं 124 होता है, तो 31 चौका 124 होता है। तो यही सही है अभी तक। तो अब इससे एक और देख लो, मैंने क्या कहा है कि जब तक 2 ऑप्शन भिड़ ना जाए आपस में, तब तक आप एक ही बार में करके देखो, एक ही ऑप्शन करके देखो। ये 27 है, 27 किससे बनता है? 9 और 3 से, 9 3 27। आप देखोगे 9 का रूल क्या कहता है कि योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। कितना? 4 2 6 1 7, ये योग 9 से डिवाइड नहीं है तो ये होगा नहीं। 21 क्या होता है? 7 और 3। 3 का आपको पता है, 3 का योग मतलब कि संख्या का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये कितना बेटर है? ये कर दो 3 4 7, 3 से डिवाइड नहीं तो ये भी नहीं है। सही ऑप्शन यही है। बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो आप पहले ही निकाल दिया था, फिर भी मैंने ऑप्शन आपको सारे करके दिखाए। ठीक है, यहाँ शुरू में घटाने में मेरे को गड़बड़ हो गई थी, 126 से 2 कर दिया था, क्योंकि लाइट की वजह से मेरे को 126 ये धोखे से 122 लिख गया, 2 उतर गया था। ठीक है, समझ आ गया? नंबर 79 आपके सामने है। ये कह रहा है कि कोई संख्या है 23 4a 5b, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, जो 22 से तो विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 5 से विभाजित का रूल तो आपको पता ही है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आए वो 5 से विभाजित है। इसने कहा है 5 से विभाजित नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखो कितनी जल्दी आसानी से कर लेंगे बिना दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाए। अब 5 से विभाजित है तो 0 और 5 आएगा, वो 5 से विभाजित है। देखो इस वाले ऑप्शन में 0 आ रहा है तो ये 5 से विभाजित है। इसने कहा है कि 5 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? 22 से विभाजित होने के लिए वो 11 से भी विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। सबसे पहले जितने ऑप्शन कट जाएं उन्हें काट दो। 2 से, अगर ये 2 से विभाजित की बात कह रहा है कि 2 से विभाजित है, अब 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित का मतलब क्या है? लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए। देखो सम किसमें? इसमें सम है, ये हो सकती है, इसमें सम है, ये हो सकती है, लेकिन इसमें सम नहीं है तो ये भी काट दो। अब बात आ रही है 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित का रूल पता है आपको? अंतर घटा बिठा के, मतलब कि सम स्थानों का अंतर, विषम स्थानों का अंतर।
का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो अब इसमें कर लो। सबसे पहले आप, क्योंकि उसने बड़ी से बड़ी कहा है, तो इसमें बड़ी से बड़ी को देखो, बड़ी तो यही है, तो आप करके देखोगे इसे 2 और 4 6, 6 और 5 11, ये तो बैठ रहा है 11। अगला 2 और 6 8, 8 3 11, 11 में से 11 गया 0, तो ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गई आपको? अब भले ही ये 11 से भी डिवाइड हो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए 22 से डिवाइड हो, पर लेकिन ये इससे छोटी है, ये वाली छोटी है, इसने छोटी पूछनी है, बड़ी से बड़ी पूछी, इसलिए आंसर इसका हर हाल में यही होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 80 के 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। जो 6, 7 और 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्रम से 4, 5 और 6 से शेषफल बचे। यानी कि अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 4 आए, 7 से डिवाइड कर रहे हैं शेषफल 5 आए, 8 से डिवाइड कर रहे हैं 6 आए। ऑप्शन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऑप्शन जू के तू हैं, जो परीक्षा में आए वही ऑप्शन है और वही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो परीक्षा के प्रश्नों को ऑप्शन से कैसे हल किया जाएगा, बड़े इजी तरीके से। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ऐसे सवाल जो भी आए बड़े आराम से आप ऑप्शन से हल कर सकते हो, वो भी सेकंडों में। मैं तो समझाने की दृष्टि से इतना समय ले रहा हूँ। देखो जैसे क्या है कि 6 से 4, चाहे आप 6 का रूल भी आपको पता है, 8 का रूल भी पता है, 7 का रूल भी पता है। 7 का रूल थोड़ा टफ होता है, लेकिन 6 का और 8 का ईजी होता है। 6 के से ईजी, 8 के से ईजी 6 का होता है। तो आप सबसे पहले ये देख लो, ये 6 है, 6 से डिवाइड करने का आप 6 वाले ही रूल को लगाओ। 6 वाले रूल को लगाने के लिए रिमाइंडर 4 बच रहा है, अगर तुम डिवाइड कर रहे हो तो 4 रिमाइंडर बच रहा है इस संख्या में से। तो आप क्या करो, जो 4 घटा दो सभी संख्या से और देखो कि वो 6 से डिवाइड हो रही है। अब कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप एक बार में सारा काम निपटा के चलो ना, बड़ी से बड़ी पकड़ो ना सबसे पहले। बड़ी कितनी है, 99 से 21। और 99 21 में से अगर आप 4 घटाओगे 99 17, आप देखोगे 99 17 तो विषम है, लास्ट में 6 सम है, तो कभी भी विषम सम से डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन तो आपका गायब हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये 99 20 है, 99 20 में से अगर आप 4 घटाओगे, क्योंकि इससे छोटा यही है, तो 99 16 हो जाएगा। ये देखो ये सम संख्या है, यानी कि 2 से कट रही है। 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से अगर कट रही है तो उसका सम किस से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। आप देखो 9 3 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है, क्या एक 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला क्या है, इससे 99 10 से 99 12 है, तो आप 99 12 में से 4 घटाओगे तो 99 08 हो जाएगा, क्योंकि 4 घटाना है ना, 6 वाला रूल देख रहे हैं हम। तो 99 08 को देखो, 2 से तो ये कट रहा है, पर लेकिन 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 9 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, लेकिन 8 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ये नहीं होगी। अब बची क्या, 99 10 ही आपके पास बची है, यही इसका सही आंसर होगा। करके भी आप देख सकते हो, 99 10 में से 99 4 घटा दो, 99 0 6 हो जाएगा। 9 भी कट जाता है, ये 9 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाता है 3 से। ठीक है साथियों, ये ऑप्शन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। ठीक है, कोई मैंने अपने पास से नहीं बनाया, कभी आप कहोगे आसानी से आपने अरेंज कर दिए और फिर करा रहे हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से टैकल करना सीख गए ना, तो आप देखोगे कि बहुत आसानी से आप 80 बनवा, हाँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्याएं 468 x 51 384 नहीं है, बाई है भैया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये 72 से डिवाइड है, तो 4x + 3y की वैल्यू बताओ। 72 का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 9 और 8 से जो संख्या डिवाइड होगी वो 72 से डिवाइड होगी। ये 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 जो हैं डिजिट, वो 8 से डिवाइड हुई, संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसे करके देखो, 8 चौक 32, 32 यहाँ बचेगा 6, 6 से क्या तारें जो पूरा कट जाए, 4 तारों के 64 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ कितनी निकल आई, 4 निकल आई। अब आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 की वैल्यू क्या होती है, सम जो होना चाहिए, यानी कि 4 + 6 + 8 + ऐसे ही आगे को 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप इसको करने के लिए आप ऐसे डिवाइड ना करो, जितने भी 9 बने उन्हें काटते चले जाओ। 8 और 1 9, 1 ये 9 बन गया, इसे हमने काट दिया। 6 और 3 9 बन गया, इसे हमने काट दिया।
ये 4 है, ये 5 है, ये 9 बन गया, इसे हमने काट दिया। ठीक है, अब ये 8 बचा है, 4 बचा है, 8 4 12, और इधर क्या है x। तो x की जगह आप क्या ले सकते हो कि वो 9 से कट जाए। क्या कटता है 9 से? 9 से 18 कटता है। x की जगह आप क्या ले सकते हो? 6 ले सकते हो। 12 और 6 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। यहाँ पे लगा दो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है? 6 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी आई है? 4। 4 6 24, 3 चौक 12, 24 12 36, 36 से अंडर रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा? 6। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 82। ये कह रहा है कि कोई n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेष आता है, तो वहीं n स्क्वायर को प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करें तो क्या शेष आएगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए जब अगर हम पहले भी हम उसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं जिससे बाद में उसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं, फिर जहाँ पे भी ये संख्या दे रखी है जैसे n स्क्वायर या n दे रखी है, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको उसकी जगह पुट कर दो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये आप एक ट्रिक भी मान सकते हो। जैसे कि ये 2 आ रहा है तो n की जगह केवल आपको 2 मान लो, ट्रिक भी मान लो, चाहे इसे ट्रिक नहीं तो कंसेप्ट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, आप 2 रखोगे, 2 की पावर 2 होगा प्लस 2 होगा प्लस 2 होगा, n की जगह आप 2 मान लो। क्यों मानने के लिए बताया? देखो यहाँ भी 6 से विभाजित कर रहे हो, यहाँ भी 6 से विभाजित कर रहे हो। जब ऐसे आए तो वहाँ n की जगह जो भी संख्या हो, जैसे इस संख्या की जगह जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा हो, उसी रिमाइंडर को इसकी जगह पुट कर दो। 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 और 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 और 4 8 ना हो गया। अगर 8 को 6 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचता है? 6 एकम 6, 2 रिमाइंडर बचता है, तो 2 ही इसका आंसर है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आप इस 6 को छोटी से छोटी संख्या ऐसे ही मानो जो आप विभाजित करो तो 2 रिमाइंडर बचे, तो वो क्या हो सकती है? 8 हो सकती है। छोटी से छोटी मानने के लिए कहा मैंने, होने को तो वो 14 भी हो सकती है। ठीक है, तो जब छोटी छोटी 8 मान लिया आपने, अब ये क्योंकि 2 से ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रही है, 6 से विभाजित करने पर 2 शेष आ रहा। अब इसको यहाँ पुट कर दो। अगर आप यहाँ करोगे 8 स्क्वायर यानी कि 64, यहाँ करोगे 8 और 2 10, 64 और 10 74। अब 74 को डिवाइड करोगे, 12 6 72, रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ भी 2 बच रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? चाहे आप इस तरीके से कर लो या फिर आप इस तरीके से कर लो। इस तरीके से आप रिमाइंडर को मानोगे ना तो बहुत ईजी होगा। जैसे कि आपने 2 है, दिमाग में सोचो, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 प्लस 2 8, 8 से 6 से डिवाइड करेंगे, 2 करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन झाड़ दे से 2 मार दिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 को 6 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर क्रम से R1 R2 आता है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 की वैल्यू आपको पता करनी है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमेशा याद रखना कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, अगर n यहाँ सम है, ये n सम है, ठीक है, तो हमेशा ये किससे डिवाइड होगा? a प्लस बी से और a माइनस बी से, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में से किसी से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर वहीं a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ n विषम है, तो किससे डिवाइड होगा? ये केवल a माइनस बी से डिवाइड होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर वहीं a की पावर n माइनस प्लस b की पावर n ये विषम है, तो ये किससे डिवाइड होगा? हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। अब विषम वाली बात नहीं समझ पाए होगे तो मैं इधर को बता रहा हूँ आपको। ये a की पावर n दे रखी है, यहाँ सम मान रहे हो, तो यानी कि a की पावर 4 है और b की पावर 4 है, तो हमेशा किससे डिवाइड होगा? ये तो या तो a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा या a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब a b भी मत मानो, मान लो आप संख्या है ये 5 की पावर 10, 3 की पावर 10, आप देख रहे हो
10 10 सम है, तो ये किससे डिवाइड होगा? या तो तुम 5 में से 3 घटाओ, 2 से डिवाइड कर दो, या फिर तुम 5 और 3 को ऐड कर दो, 5 और 3 8, या तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वहीं आप अगर विषम की बात कर रहे हो, जैसे कि 5 की पावर, अब विषम की इसी में बता दे रहा हूँ मैं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो 5 की पावर ये 9 है, ये 3 की पावर 9 है। अब देखो ये विषम है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाले से होगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 से होगा, ठीक है। अगर जैसे कि मान लो विषम घात है 19, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अब ये हमेशा 5 और 3 प्लस करके 8 से ही डिवाइड होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 की पावर 16 कुछ 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आ रहा है R1, ठीक है। 5 की पावर 16 है, ये नीचे 6, तो ऊपर भी आप इसे ऐसा बना लो जो भैया ये 6 से डिवाइड हो जाए। तो आप कैसे बनाओगे इसे? अगर आप इसे 1 की पावर 16 कर दो, क्योंकि अभी माइनस में लेना है, क्योंकि 5 और 1 6 हो जाएगा, या तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 में से 1 गया, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो आपने ये -1 अपने पास से ही तो लिया है, जब आपने लिया है तो आपको देना भी पड़ेगा। तो 1 आपने ऐड किया, 1 आपने घटा दिया, तो अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब 0 किया, केवल आपने समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास से ये लिखा है, ताकि आप इसे 6 बना सको। 5 और 1 6 आपने बना लिया इसे। तो ये देखो इतना तो कट जाएगा, +1 क्या आ रहा है, ये +1 जो आ रहा है यही रिमाइंडर है, तो R1 क्या हो गया, प्लस का 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगले वो देखो, अगली क्या कह रहा है, 5 की पावर 25 है, ठीक है। ये किससे डिवाइड है, 6 से। ये 6 से, इसे भी 6 बनाओ ऊपर वाले को, देखो यहाँ विषम है, अगर ये विषम है तो आपको +1 ऐड करना होगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा दो, 16 चढ़ा दो, 50 चढ़ा दो, 1000 चढ़ा दो, 1 ही रहेगा। तो +1 कर लिया, +1 की पावर 25 कर लो, ताकि ये भी n हो गया, ये भी n हो गया, और -1 कर लो, ये वाला तो कट जाएगा इससे। रिमाइंडर क्या बचा, -1। तो रिमाइंडर कभी माइनस में होता है क्या, माइनस में नहीं होता रिमाइंडर। तो जब ये -1 आ रहा है, तो नीचे वाले से इसे घटा दो, 6 में से 1 गया, कितना बचता है, 5। तो R2 रिमाइंडर कितना हो गया, 5। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। R1 की वैल्यू कितनी है, 1। R2 की वैल्यू कितनी है, 5। R2 की वैल्यू कितनी है, 5। 1 और 5 6, 6/5। इसका आंसर कितना आ गया, 6/5, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट भी सिखा दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 कहता है यदि 8a5146b 88 से डिवाइड है, तो a की पावर v की वैल्यू आपको बतानी है। ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो इस सवाल को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है। इस सीरीज में मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। इजी टफ का कोई लेना देना नहीं है। कभी आप कहोगे जी करा रहे हो, टफ टफ करा रहे हो, और A to Z जितने भी क्वेश्चन है ना इस किताब में, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, और क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा 25 मई। 25 मई को जो वीडियो डलेगी वो लास्ट होगी, ठीक है, इस बुक की, चाहे कुछ भी हो जाओ। 85 क्वेश्चन क्या कहता है कि k की वैल्यू आपको पता करनी है। संख्या K532006 ये 6 से डिवाइड है, ठीक है। 6 से डिवाइड का मतलब क्या है कि वो 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड का मतलब क्या है, लास्ट की संख्या सम होगी। अब आप देख लो ऑप्शन में 7 4 2 1, तो जो सम नहीं है उन्हें काट दो। 7 सम नहीं है, 1 सम नहीं है, ये कट गए, केवल 4 और 2 बचे हैं। अब अगली बात क्या कहते हैं, 3। 3 का मतलब क्या होता है कि वो उसके अंक 3 से डिवाइड होंगे। आप जो 3 से डिवाइड हो उन्हें चाहे आप जोड़ लो, काट लो, कैसे भी कर लो। जैसे कि आप 6 को है, 3 से डिवाइड हो जाता, काट दो इसे। 3 से डिवाइड हो जाता, काट दो इसे। 5 और 2 7 बचा है, 7। 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही रहेगा ना। के और के कितने होंगे, 2 के। अब यहाँ पे चाहे 2 की वैल्यू रख के देख लो, 4 की वैल्यू रख के देख लो, आपकी मर्जी है, कोई सी वैल्यू रखो। अगर आप 7 की जगह, 7 है, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, के की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 4 11। क्या 3 से डिवाइड होता है 11? नहीं होता, तो आप 2 को नहीं रख सकते, 4 रखो। 2 चौक 8, के की जगह 4 रखोगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 7 15। क्या 15 3 से डिवाइड होता है? हाँ जी होता है, राइट, इसका ये आंसर है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3, 4, 5 और 8 से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित की जाती है। आप देख सकते हो इसके लैंग्वेज। तो 2 शेष बचता है। संख्या आपके सामने ये है, तो निम्न में से कौन सी संख्या होगी? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप कोई भी सबसे पहले एक संख्या मान लो, कोई भी जो भी तुम्हारे दिमाग में घुस रही है उसे ही एक को कर लो। अगर आप 2 शेष मान रहे हो तो 2 शेष कंप्लीट संख्या जो डिवाइड हो जाएगी वो कौन सी होगी? इन सब में से 2-2 घटा के देख लो। अगर सब में से 2-2 घटाओगे तो ये 960 हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ये 154 हो जाएगी, ये 480 हो जाएगी। तो इसने कहा बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी का वो करते हैं। बड़ी से बड़ी के लिए देखो सबसे बड़ी कौन सी? 960 ही है। अब आप इसे 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर आप 960 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगी? 9 और 6 15, 15 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगी? 96 4 से डिवाइड हो जाता है। 5 लास्ट में 0 आ रही है तो ये भी 5 से भी डिवाइड है। 8 से डिवाइड हो जाएगी क्या? 8 से बिल्कुल डिवाइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये ऑप्शन से बड़े इजी तरीके से हो जाते हैं। ये ऑप्शन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये आप किताब में भी देख सकते हो, और किताब में सर ने बिल्कुल पेपर का डिक टू डिक छापा है, जो भी पेपर में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन से करने की रणनीति है ना, ये टाइम बचाती है बहुत। समझाने के लिए तो मैंने इतना टाइम ले दिया, पर लेकिन अगर आप वैसे आप करते पहले से ही तो आप दिमाग में देख लेते कि 960 3 से कट रहा है, धैर्य देसी मारते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो, अगला क्वेश्चन देखो भैया 87वां है। ये क्या कहता है कि कोई संख्या 3, 4, 2, 6 के, इसमें तुम्हें के की वैल्यू पता करनी है। ये 6 से तो विभाज्य है पर 5 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से विभाज्य इसका मतलब क्या होगा कि वो 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। देखो के सबसे लास्ट में है, तो ये निश्चित रूप से अगर 2 से विभाज्य तो कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। ऑप्शन देखो विषम वाले 3, 9, ये तो कट गए। ऑप्शन बचे केवल 2, 4 या 6। अब इसको पता करने के लिए आपको 3 का पता होना चाहिए कि अंकों के योग 3 से डिवाइड होते हैं। तो जो भी 3 3 से कट रहे हैं वो उन्हें उड़ा दो। 3 से कट रहा है, खत्म कर दो इसे। 6 3 से कटता है, खत्म कर दो। 4 और 2 6, 3 से कटता है, खत्म कर दो। अब के की वैल्यू आपको माननी है। के क्या रखो इनमें से? ऑप्शन एक आपके पास 4, एक है 6। अगर आप के की जगह 4 रखोगे कि ये 4 3 से कटता है, 4 3 से नहीं कटता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि 3 का रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर है 88। ये कह रहा है कि छोटी से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है जो 2, 3, 10, 18 और 20 से डिवाइड हो। सबसे पहले ऑप्शन ये दे रखे हैं आपको, तो जो वर्ग नहीं होने खत्म कर दो। 30 वर्ग नहीं है, 30 वर्ग होता है कि किसी का नहीं होता। 180 वर्ग होता है, किसी का नहीं होता। बच रहे हैं 900, 196। अब देखो ये 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो 196 का तो 0 ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 900। कितना आसान था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल। देखो ये क्वेश्चन नंबर है 89। ये थोड़ा लॉजिक वाला सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि संख्या ये है जो 99 से डिवाइड है। 99 से डिवाइड का मतलब है 11 और 9 से डिवाइड होना। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये देखो कि 9 से डिवाइड होने के लिए क्या कहता है। 9 से डिवाइड होने के लिए कहता है संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे 9 से डिवाइड के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी 9 बने सबसे पहले आप उन्हें काट दो। जैसे कि यहाँ पे देखो 8 और 2 10, 4 14 है, 14 और 4 18, तो 18 से ये खत्म हो जाएगा। 9 से ये इतना सब कुछ खत्म हो गया। 8 और 6 14 है, 14 को अगर 9 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 5। तो केवल आप रिमाइंडर पे फोकस करो। 5 के और पी, यानी कि 5 प्लस के प्लस पी। आप के प्लस पी की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो जो 9 से डिवाइड हो? तो आप के प्लस पी की वैल्यू ले सकते हो 4, क्योंकि 5 4 9, 9 से डिवाइड हो सकता है। अगली वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 13। ठीक है, अगली वैल्यू क्या ले सकते हो आप जो 9 से डिवाइड हो? इसे 27 बना दो, 22 ले सकते हो। लेकिन क्या आप 22 ले सकते हो? 22 नहीं ले सकते, क्योंकि 22 के लिए
क्या संख्या ले सकते हो आप, मैक्सिमम 11 भी ले सकते हो। तो 11 अगर आप लेने लगे तो 2 अंकों की संख्या नहीं होगी क्या, ये तो मानी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो 22 आप नहीं ले सकते। केवल आप पॉसिबल है के प्लस पी की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 4 और 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये। अब बात यहाँ तक बात आपको समझ में आई, के प्लस पी की वैल्यू क्या निकल सकती है, तो 4 आ सकती है, 13 आ सकती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलो, अगली बात पे चलो कि ये 11 से भी डिवाइड है, इन्होंने ये कह दिया है। अगर आप 11 से डिवाइड है, आप इस क्वेश्चन को सोच रहे हो ऑप्शन से करने की, ऑप्शन से इसे हम इसलिए नहीं कर सकते, मान लो आपने के की वैल्यू भी 2 मान ली, इसकी वैल्यू भी 2 मान ली, तो 2 दूनी 4 बैठ जाएगा, 4 ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन सही बैठ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि के की वैल्यू 0 हो, पी की वैल्यू 4 हो। अब 4 0 0 दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इस वजह से गड़बड़ है। तो हमें 11 का भी देखना पड़ेगा एक बार। 11 का आप देखोगे तो विषम अंकों के स्थानों का योग देख लो, 8 और 6 14, 14 0 14 ही होता है, प्लस के 14 4 18, यानी कि 18 प्लस के माइनस कर दो। किससे माइनस करना, आपको इस वाले को माइनस करना। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 प्लस पी, 14 प्लस पी को आपको माइनस करना, और कितना हवा देना, 0 हवा देना। आप देखोगे 18 में से 14 गया, कितना बचता है, 4 बचेगा। 4 प्लस के माइनस पी, ये बचेगा। के माइनस पी की वैल्यू अगर आप देखो, के माइनस पी नहीं, पी माइनस के की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, क्योंकि ये उधर पहुंचा दोगे प्लस में हो जाएगा। पी माइनस के की वैल्यू 4 आ रही है, जबकि के प्लस पी की वैल्यू भी 4 आ रही है। तो यानी कि एक वैल्यू इसमें 0 होगी। 0 किसकी होगी, के की वैल्यू 0 होगी। आप के की वैल्यू 0 रख लो, पी की वैल्यू 4 रख लो, दोनों इक्वेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे 4 रखोगे, 4 में 0 गए 4, 0 और 4 4, तो अगर आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे 4 0 0, ये इसका आंसर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैंने बड़े सॉफ्ट तरीके से बताया, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा है, वरना आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 36 27 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ें जो 4 5 6 और 8 से कट जाए। ऑप्शन दिए 93 39 27 72। तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन से, इसने कहा है छोटी से छोटी, तो सबसे पहले आप छोटी मानो 27 को जोड़ दो। 36 27 में 36 27 में अगर 27 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 36 54 हो जाएगा। 27 और 27 54, अगर ये 36 54 हो गया, आप देखो सबसे पहले 4 का रूल क्या कहता है, 4 का छोड़ो 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। उससे बड़ा क्या है, 9 है। अगर 27 से बड़ा 39 है ना, अगर आप 39 को 27 में जोड़ो कितना बैठेगा, 9 और 7 16, लास्ट की डिजिट 6 आ रही है, लेकिन 5 भी डिवाइड करना है। डिवाइड 5 करने के लिए आपको या तो 5 हवा हो या 0 हवा हो, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है 72। आप अगर 72 करोगे, 72 में 27 जोड़ोगे तो 7 और 2 9 बैठेगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन यही बचा 93, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का आपको औसत पता करना है। ठीक है, आपको भाज्य संख्या पता होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होती है क्या, नहीं, 7 के बाद 11, कितनी होगी, 11 के बाद 13, ये होती है। एवरेज क्या होता है, सभी को जोड़ दो, सम सभी का, बटे कितनी है, 1 2 3 जितनी उनकी संख्या हो। ठीक है, ये इसका एवरेज है। तो जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 41। ठीक है, 41/6, 41/6 को आप करोगे कैसे, काटोगे इसे, तो 41 देखो ऑप्शन में कितना है, 6 5/6, 6 9 1/3 7, तो ये 6 36 5, यही तो आएगा, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो ये 92वां क्वेश्चन पढ़ लो, ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 6, 8, 15 से विभाजित है। तो आप इसे ऑप्शन से कर लोगे, मैं काफ़ी सवाल ऐसे करा चुका हूँ, तो इसे कर लोगे आप। ये इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 93 करते हैं अगला, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन ये कि छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 6, 9 और 15, 6, 9 और 15 में जोड़ने पर, सॉरी 6, 9 और 15 से विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या बतानी है वो, और उसमें छोटी से छोटा अंक जोड़ने हैं तुम्हें जो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना। तो आप देखोगे 6, 9, 15 से डिवाइड होने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी है? 90, क्योंकि 15 चिक्का 90, 9 धाम 90, 6 निम्मा, सॉरी 15 चिक्का 90, ठीक है। तो 90 में आप क्या जोड़ो छोटे से छोटा जो पूर्ण वर्ग बन जाए? 9 जोड़ोगे 99 पूर्ण वर्ग होता है? नहीं होता। 9 के बाद 10 जोड़ोगे 90 और 10 100, ये होता है, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि 32, 8, 1 के 6 कोई संख्या है, तो k को प्रतिस्थापित करके संख्या 6 से विभाज्य बनी है, विभाज्य हो सके बना सकती है। ऐसी k से प्रतिस्थापित करने वाली बड़ी, जो k की बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू का योग हमें पता करना है, ठीक है। सबसे पहले योग पता करने के लिए हमें k की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी। तो आप 6 किससे, 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 2 से डिवाइड हो ही रहा है 6, 3 से डिवाइड की बात है। 3 से डिवाइड की बात क्या होती है कि 3 से कट जाने चाहिए उसके अंकों का योग। तो जो भी 3 से कट रहा है उसे काट दो पहले। 3 दूनी 6 कट जाता है, 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा। ये कितना बचा? 8। 8 पे रिमाइंडर देखो कितना बचेगा। अगर 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 को 3 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। तो ये हो गया 2 + k। तो सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू जानो। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जो डिवाइड हो जाए? 0 रखोगे क्या? मिनिमम की बात हो तो 0 शुरू करो। 2 और 0 2 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 0 आप नहीं मान सकते। तो 0 से बड़ा कौन सा होता है? 1। अगर आप 1 मानो, 2 और 1 3, 3 से कट जाती है, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू आप 9 से शुरू करो। आप 9 से शुरू करोगे, k की वैल्यू अगर 9 मानोगे तो 9 और 2 11 होगा, 11 नहीं कटता। तो 9 से छोटा 8 होता है, 8 और 2 10, नहीं कटता। 8 से छोटा 7 होता है, 7 और 2 9, कट जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 7 और 1 कितना होता है? 7 और 1 8, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने, ठीक है। ये कह रहा है 400 से 500 के बीच ऐसी संख्याएं बतानी है 6, 12 और 16 से विभाजित हो जाए और कोई शेष ना बचे, और उन संख्याओं का आपको योग करना है, कितनी भी संख्या वो बैठे, ठीक है। तो 6, 12, 16 से विभाजित होने वाली संख्या को निकालने के लिए आप पहले 6, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो। 6, 12, 16 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने कल भी आपको एक ट्रिक बताई थी। आप सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो। सबसे बड़ी संख्या को आपने पकड़ लिया, कैसे लिखोगे आप? 4 × 4, 4 चौक 16। 12 क्या होता है? 4 × 3। आप देखोगे 4 तो आपने पहले ले रखा, तो 4 को छोड़ो, 3 को ले आओ। अब 3 को ले आए, ये कितना है? 6। 6 कैसे लिखा जाता है? 2 × 3। आप देखोगे कि 2 इस 4 में होता है, 3 यहाँ पे इस 3 की जगह है ही, तो इसमें से आप कुछ भी मत लो। 4 चौक 16, 16 × 3 48, यानी कि वे संख्याएं जो 48 से डिवाइड होंगी वो सभी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है और उनका सम कर देना, ठीक है। तो जैसे कि ये 400 है, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं, ये 48 है, 48 से 400 डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी है, तो आप शुरू कर दो, सबसे लास्ट वाली से शुरू कर दो, चाहे बीच की निकालनी है आप। 480 होगी, क्योंकि आपको ये याद भी ना हो, कम से कम इतना तो पता होगा 48 दाम 480, तो एक तो 480 हो जाएगी, और 48 और कम कर दो। 480 में से 48 अगर आप कम करोगे, 450 कम कर दोगे, 432 होगी। तो यही दो संख्या होंगी, क्योंकि 432 में से 48 कम करोगे तो वो 400 से डाउन हो जाएगी। तो केवल आप इन्हें जोड़ दो, 2 8 3 11 का 1, 4 4 8 और 1 9, 912 इसका आंसर है। मेरी बात समझ में आ गई? कितनी ईजी तरीके से हमने ये कर लिया। अगले
देखो ये क्वेश्चन 96 है। यदि 9 अंकों वाली संख्या 4 8 x 3678 y 72 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y - 3x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप कर लोगे। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके जैसे क्वेश्चन मैं निरंतर आपको करा रहा हूँ। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो उन्हें भी देख लें। और आज भी मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। आपके सामने आप देखोगे तो 97 भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर लेना। वीडियो पॉज करके इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपका उत्तर जरूर चेक करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट भी आप उसमें कमेंट करो, मैं उसका भी जवाब आपको दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है 98। इसमें ये कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। इस क्वेश्चन के लिए आपको a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला पता होना चाहिए, जो क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप यहाँ अगर कल्पना करोगे तो देखो a की जगह 17 है, b की जगह 7 है, तो ये k जो है k किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे माइनस ए बी की। केवल आपको माइनस ए बी कर देना है। ए बी कितना है 17, ये कितना है 7, 17 7 119, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सोच रहे हो मैंने 24 क्यों नहीं किया, क्योंकि 17 और 7 24, ये पहले ही बैठ रहा है, ठीक है। अगला सवाल है आपके पास 99वां। ये क्या कह रहा है कि 25 का पावर 3, 75 की पावर 3, 50 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेशन देखो इतनी धांसू है, पर इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करने को बेटा 25 की पावर 3 निकालो, फिर 75 की पावर 3 निकालो, फिर 50 की पावर 3 निकालो, बस तो हो गया घंटा पूरा। अगर आप देखो 25 की पावर 3 है, सभी को 25 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 75 भी 25 से घटता है, 50 भी 25 से घटता है। आप इस 25 की पावर 3 को ऐसे ही रहने दो। अगर 75 को है, 75 को आप कैसे लिख सकते हो, 75 को ऐसे लिख सकते हो 25 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हो बिल्कुल। 50 को कैसे लिख सकते हो, 25 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हो। यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो 25 की पावर 3, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ कितना बचेगा प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, आप प्लस प्लस के जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 में 27 गए 18, तो इसकी जगह कितना बचेगा 18, 18 का आएगा बचेगा वो माइनस का। तो आप देखोगे 18 और 25 होगा, ये चिन्ह का आएगा माइनस का। तो ऑप्शन देखो माइनस वाले ऑप्शन होंगे, प्लस वाले नहीं होंगे, तो प्लस प्लस वाले मैंने काट दिए। अब ये कह रहा है ये 18 का गुणा हो, 18 का गुणा होने का मतलब कि वो 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 9 से डिवाइड का रूल इसमें फिट कर दो। देखो 9 से कौन सी डिवाइड हो रही है, इन दोनों में 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 9 से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है, तो ये हो सकता है। अब दूसरा भी देख लो एक बार चेक करके, हो सकता है ये भी 9 से डिवाइड हो रही हो, फिर हम दूसरा तरीका लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको छोटा तरीका लगाना है जो आपके लिए जी पड़े। 8 और 2 10, 10 10 5 15, 15 5 20, क्या 20 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है साथियों। 100 नंबर का ये कह रहा है 97 और 103, 97 और 103 का गुणा करो। आप सबसे पहले यूनिट डिजिट से करके देखो, 3 7 21, लास्ट में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शनों में 1 है, आप दिख रहा होगा आपको, है नहीं, है नहीं है। तो आप ऐसे नहीं करोगे, दूसरा मेथड लगाओ। दूसरा मेथड, इस 97 को 97 मत देखो, इसे 100 में से 3 घटा के देखो, ठीक है। आप इस 103 को 103 मत देखो, आप इसे 100 में से 3 घटा के देखो, 100 में 3 जोड़ के देखो, 100 प्लस 3। आप यहाँ पे देखो एक परफॉर्मा बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। ये कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 10,000 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा 99,991, 9,991, ठीक है, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की नंबर सिस्टम के हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें इस बुक में 173 क्वेश्चन है।
आने वाली 2 क्लासों में हम इन 73 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस किताब में लिखे हुए हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी हम सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर आपको इससे फ़ायदा लेना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उन्हें देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।